बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो फास्फोलिपिड है। हमने लास्ट लेक्चर से जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड शुरू किया हुआ है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो आप कह लें कि इसाइल ग्लिसरॉल है स्टूडेंट, जो नंबर फर्स्ट पे लिखी हुई है, उसको हमने डिस्कस किया था इसाइल ग्लिसरॉल को। और इसाइल ग्लिसरॉल की जो है स्टूडेंट एक एग्जांपल भी डिस्कस की थी, जिसको हमने कहा था ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल, या उसको ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, या उसको न्यूट्रल लिपिड कहते हैं। तो उसको हम जो है वो तफसील से डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम जो है नंबर 2 पे जो लिपिड मौजूद है फास्फोलिपिड स्टूडेंट, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। फास्फोलिपिड, अगर मैं आज के लेक्चर की स्टूडेंट समरी बयान करूं फास्फोलिपिड की, तो फास्फोलिपिड जो है ये किस पे मुश्तमिल होती है? ये फास्फोटाइडिक एसिड पे मुश्तमिल होती है। और स्टूडेंट जो फास्फोटाइडिक एसिड है ये किस चीज पे मुश्तमिल होता है? 3 चीजों पे मुश्तमिल होता है, याद रखना है स्टूडेंट। एक इसमें जो है वो ग्लिसरॉल होता है, जो कि एक अल्कोहल है स्टूडेंट। नंबर 2 इसमें जो है वो 2 फैटी एसिड होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और नंबर 1 इसमें जो है वो फास्फोरिक एसिड होता है। फास्फेटिडिक एसिड के अंदर ये 3 चीजें हैं, ये 3 कंपोनेंट हैं फास्फोटाइडिक एसिड के। और इसके बाद इस एक नाइट्रोजीनस बेस का जिक्र किया गया है। जब नाइट्रोजीनस बेस कोलिन जो है वो रिएक्ट करती है फास्फोटाइडिक एसिड के साथ, तो फिर ये एक चीज एक बनती है फास्फोटिडाइल कोलिन। क्या स्टूडेंट बनता है? फास्फोटिडाइल कोलिन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लिपिड ऑफ फास्फोलिपिड। आप कह लें कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फास्फोलिपिड, फास्फोटिडाइल कोलिन। क्या नाम है स्टूडेंट? तो ये आज के लेक्चर में हम चीजें स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी मैं रिपीट कर देता हूँ। फास्फोलिपिड को डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन करेंगे, फास्फोटाइडिक एसिड को करेंगे, फिर जो इसकी एक आप पहले के मोस्ट कॉमन फास्फोलिपिड है फास्फोटिडाइल कोलिन, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। और बाकायदा तौर पर हम जो है इनकी स्ट्रक्चर जो फार्मूला है ये पेपर के अंदर आ सकता है कि इसका जो है ये फास्फोटाइडिक एसिड जो है इसको ड्रा करें, ठीक है। ये इस तरह फास्फोटिडाइल कोलिन को ड्रा करें, तो ये आपको ड्रा करना आना चाहिए। हम इस लेक्चर में ये भी ड्रा करना स्टूडेंट सीखेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट फास्फोलिपिड को। पहले हम इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ये फास्फोलिपिड फास्फोलिपिड आर द डेरिवेटिव ऑफ फास्फोटाइडिक एसिड। ये किसके डेरिवेटिव है स्टूडेंट? फास्फोटाइडिक, जैसे कि यानी कि इस फास्फोलिपिड के अंदर जो फास्फोटाइडिक एसिड मौजूद होता है स्टूडेंट। अब फास्फोटाइडिक एसिड स्टूडेंट क्या चीज है ये याद रखना है। ये 1 ग्लिसरॉल, इसमें जो है क्या होता है स्टूडेंट? एक ग्लिसरॉल होता है फास्फोटाइडिक एसिड के अंदर। नंबर 2 क्या होता है स्टूडेंट? ये इस तरीके से नंबरिंग भी कर लें कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 कंपोनेंट हैं। 1 ग्लिसरॉल होता है, 2 इसमें फैटी एसिड होते हैं स्टूडेंट, और 1 इसमें जो है वो फास्फोरिक एसिड होता है फास्फोटाइडिक एसिड के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट नाइट्रोजीनस बेस का जिक्र है, सच एज कोलिन, इथेनोलामाइन, सेरीन आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फास्फोलिपिड। ये भी जो फास्फोलिपिड का पहले के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दे आर वाइड स्प्रेड इन बैक्टीरिया, प्लांट एंड एनिमल। ये बहुत ज्यादा जो फास्फोलिपिड है ये किस में पाई जाती है? एनिमल, प्लांट और बैक्टीरिया के अंदर। और फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन, और ज्यादातर ये जो एसोसिएटेड होती है ये मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है। जिस तरह आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें जो फास्फोलिपिड जो है वो एक मेजर कंपोनेंट है। इसके बाद स्टूडेंट फास्फोटिडाइल कोलिन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फास्फोलिपिड। ये मोस्ट कॉमन फास्फोलिपिड है, इसको भी हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आइए हम बनाते हैं फास्फोलिपिड, ठीक है स्टूडेंट। तो फास्फोलिपिड को आपने देखा है कि फास्फोलिपिड जो है वो किस पे मुश्तमिल है। ये तो हमने पहले आपको बता दिया कि फास्फोलिपिड किस पे मुश्तमिल है स्टूडेंट। फास्फोलिपिड किस पे मुश्तमिल है? फास्फोटाइडिक एसिड पे। किस पे स्टूडेंट? फास्फोटाइडिक एसिड पे मुश्तमिल है। तो फास्फोटाइडिक एसिड के अंदर कितने कंपोनेंट है स्टूडेंट? 3 कंपोनेंट हैं। उन 3 कंपोनेंट को हम ड्रा कर लेते हैं। पहला कंपोनेंट स्टूडेंट आपको पता है ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल को आप जानते हैं स्टूडेंट, ग्लिसरॉल के अंदर कितने कार्बन है स्टूडेंट? 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं स्टूडेंट? 3 कार्बन। नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। और तीनों के साथ स्टूडेंट क्या लगा होता है? OH ग्रुप लगा होता है तीनों के साथ। ये एक ऐसा अल्कोहल है जिस जो 3 कार्बन वाला है, और तीनों के साथ क्या लगा है? OH ग्रुप लगा हुआ है। बाकी इसके साथ हम हाइड्रोजन लगा देंगे, इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इसके साथ भी स्टूडेंट 1 हाइड्रोजन लगेगा,
और इसके साथ भी जो है वो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन लगेंगे। तो ये एक क्या होगा स्टूडेंट, ग्लिसरॉल। अब 2 फैटी एसिड हमने लिखने हैं स्टूडेंट, क्या लिखने हैं स्टूडेंट, फैटी एसिड लिखने हैं। तो फैटी एसिड ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं कितने फैटी एसिड हैं स्टूडेंट, 2 फैटी एसिड हैं। तो ये फैटी एसिड का जनरल फार्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है स्टूडेंट, आर सी, इस तरीके से आपने लिखना है स्टूडेंट। ये नंबर 1 फैटी एसिड हो गया, ये नंबर 2 फैटी एसिड हो गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद जो है हम नंबर 3 फैटी एसिड को ड्रा करेंगे। ये इस तरीके से, बल्कि हमने सॉरी, कितने फैटी एसिड ड्रा करने हैं स्टूडेंट, 2 फैटी एसिड ड्रा करने हैं, क्योंकि फैटी एसिड इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो नंबर 3 जो है, एक हम इसमें क्या ड्रा करना है स्टूडेंट, एक हम इसमें जो ड्रा करना है वो फास्फोरिक एसिड को ड्रा करना है। किसको ड्रा करना है स्टूडेंट, फास्फोरिक एसिड को। तो उसको आप इस तरीके से ड्रा करेंगे, ओ एच, ओ एच, और ये ओ एच। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो आप कहेंगे जो कॉमन इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे, H3PO4, H3PO4, ये फार्मूला है इसका स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये बुक के अंदर स्टूडेंट याद रखें कि इस तरीके से ये नहीं लिखा हुआ, बुक के अंदर डायरेक्ट जो है वो फार्मूला लिखा हुआ है फास्फोटाइडिक एसिड का, लेकिन ये मैं आपको ड्रा करना सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये जो है अपना बनता है फास्फोटाइडिक एसिड, किस तरीके से आपस में लिंकेज जो है वो डेवलप होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो एक एस्टर कंपाउंड जो है वो वजूद में आता था, किससे आता था, अल्कोहल के और एसिड से। और अल्कोहल से स्टूडेंट क्या चीज निकलती थी, OH ग्रुप निकलता था, और एसिड से क्या चीज निकलती थी, एसिड निकलता था। बिल्कुल वही फार्मूला है यहाँ पे भी ये एस्टर लिंकेज स्टूडेंट जो है वो डेवलप होगा। तो किस तरीके से होगा स्टूडेंट, OH निकलेगा, किससे निकलेगा स्टूडेंट, ये यानी किससे निकलेगा स्टूडेंट, ये ग्लिसरॉल से निकलेगा। यहाँ पे ये आप कह लें कि बेस का काम कर रही है अल्कोहल, ठीक है। और ये दूसरा फैटी एसिड, ये इस तरीके से, सॉरी, ये यहाँ से सिर्फ H निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है स्टूडेंट, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से स्टूडेंट क्या निकलेगा, H निकलेगा ऐसे। तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया इस तरीके से। अब ये आप कह लेंगे ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से स्टूडेंट ये वाटर, ये तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल फास्फोरिक एसिड के साथ भी ऐसे ही रिएक्शन होगा कि इसका H निकलेगा और उससे OH निकलेगा। तो स्टूडेंट कितने जो है आप कहेंगे वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, 3 जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होंगे, और ये एक फास्फोटाइडिक एसिड जो है वो बन जाएगा। अब हम इसको ड्रा करके लिख लेते हैं, इसका फार्मूला लिख लेते हैं स्टूडेंट। ये इसको लिख लें इस तरीके से, ये आप देखें ना, इन दोनों का आपस में अगर जब रिएक्शन होगा इस तरीके से, तो ये आपके पास ये बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, यहाँ पे आपने C लिखना है, यहाँ पे H2 लिख दें, क्योंकि यहाँ पे एक H ये है, एक H ये है इसके साथ। इसके बाद आपने स्टूडेंट ये इसके साथ ये किस ऑक्सीजन लिखनी है, ऑक्सीजन के साथ ये इसका बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट ये फिर कार्बन है स्टूडेंट, और इस तरीके से O, और फिर इस तरीके से स्टूडेंट R लिखा होगा ऐसे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से फिर हम दोबारा क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे नीचे, C, यहाँ पे H लिखेंगे स्टूडेंट, इसके साथ एक H ही आएगा, और फिर ये किसके साथ बॉन्ड डेवलप हो जाएगा स्टूडेंट, ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा बॉन्ड डेवलप। और ये इस तरीके से आपने ये लिख लेना है। फिर इस तरीके से स्टूडेंट आप ये कार्बन नंबर 3 लिखेंगे, इसके साथ भी अब 2 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि ये सेंटर में आ गया था ना स्टूडेंट, तो इसके साथ एक ही हाइड्रोजन आता है। तो इसके बाद हम ये क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इसका भी अब ये देखें, क्योंकि ये फास्फोरिक एसिड का आ गया, तो ये रेड कलर से इस ऑक्सीजन को जो है वो ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या लिखना है स्टूडेंट, यहाँ से भी क्योंकि H निकल गया है, तो यहाँ पे P लिखेंगे, डबल बॉन्ड O लिखेंगे, यहाँ पे OH लिखेंगे, और यहाँ पे भी OH लिखेंगे। तो ये एक फास्फोटाइडिक एसिड है स्टूडेंट। और वाटर के मॉलिक्यूल स्टूडेंट कितने रिलीज होंगे,
ये 3 वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं ये रिलीज होंगे और ये एक आपका कंपाउंड बन जाएगा, एक एसिड बन जाएगा, फास्फोटाइडिक एसिड। तो यहाँ पे एक और भी बात स्टूडेंट आपने डिस्कस करनी इंपॉर्टेंट, लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था ना स्टूडेंट, किसको, न्यूट्रल लिपिड को या इसाइल ट्राइग्लिसराइड को, वो न्यूट्रल थी। वो क्यों न्यूट्रल थी, वो क्यों न्यूट्रल लिपिड थी, उसके मुतालिक हमने डिस्कस किया था बाकायदा तौर पे। क्यों डिस्कस किया, कैसे डिस्कस किया था स्टूडेंट, कि वहां पे जो अल्कोहल था वो बेस के तौर पे काम कर रहा था और फैटी एसिड एसिड था, और उसके पास जितने भी अल्कोहल के पास OH ग्रुप थे वो सारे निकल गए, ठीक है, और एसिड के पास जितने भी H ग्रुप थे उसमें सारे निकल गए। वहां पे ना वो जो कंपाउंड था ट्राइग्लिसराइड, वो ना तो OH आयन रिलीज कर सकता था ना H आयन रिलीज कर सकता था, इसलिए वो क्या बन गया था, न्यूट्रल लिपिड बन गया था। लेकिन अगर यहाँ पे ये आपसे क्वेश्चन किया जाए कि जो फास्फोटाइडिक एसिड है, कि व्हाई इट इज कॉल्ड फास्फोटाइडिक एसिड, कि ये एसिड क्यों है, ये स्टूडेंट क्वेश्चन नोट कर लें अच्छे तरीके से कि ये एसिड क्यों है, ये रीजन पूछी जा सकती है। तो इसमें आप ये देखें, ये अभी हमने रिएक्शन किया है, आप देख सकते हैं कि अल्कोहल के जो है वो तीनों OH ग्रुप जो है वो निकल गए हैं। उसके बाद OH निकलने की जो, अगर वो बेस के तौर पे काम कर रही है तो OH तो इसमें आप पहले के इस कंपाउंड के अंदर रिलीज करने की सलाहियत नहीं है। फैटी एसिड ने जो है अपने दोनों जो H हैं वो निकाल दिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इसने अगर फास्फोरिक एसिड को देखें स्टूडेंट, तो यहाँ से इसका एक H तो निकला है, ये आपको नजर आ रहा होगा। अब इसके पास H कितने हैं स्टूडेंट, ये एक ये खड़ा है, एक नंबर 2 और नंबर, इसके पास 3 जो हैं। अगर एक इसका निकल भी गया ना स्टूडेंट, तो अभी 2 इसके पास हैं। तो इससे मुराद है स्टूडेंट कि ये H आयन जो है ये रिलीज करने की सलाहियत रखता है, ये कंपाउंड जो है ये H आयन रिलीज करने की सलाहियत रखता है, इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, इसलिए ये एसिड है, इसलिए ये क्या है, फास्फोटाइडिक एसिड है। इसके बाद स्टूडेंट हम आते हैं फास्फोटिडाइल कोलिन की तरफ। यहाँ पे आप ये लिख लेते हैं, ये एक इसकी एग्जांपल है, ये तो हमने जर्नल पढ़ा है ना, ये कि अगर फार्मूला आ जाता है फास्फोटाइडिक एसिड का, तो आप ये फार्मूला वहां पे लिख सकते हैं स्टूडेंट। अगर ये इस तरीके से ये कंपैक्ट फॉर्म में भी हम इसको लिख लेंगे लेकिन मैंने आपको ये रिएक्शन से समझाया है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो लिपिड है वो कौन सी लिपिड है स्टूडेंट, वो कौन सी लिपिड है, फास्फोटिडाइल फास्फोटिडाइल को फास्फोटिडाइल कोलिन, ठीक है, या इसको स्टूडेंट कहा जाता है स्टूडेंट लेसिथीन। इसको क्या कहा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट नेम है, ये भी आपने याद रखना है। ये आपने नाम याद रखना है स्टूडेंट, क्या नाम है, लेसिथीन। तो ये इसका कॉमन नेम है, इस नेम से भी आ सकता है कि लेसिथीन का जो है वो फार्मूला लिखें। तो ये फार्मूला हम किस तरीके से स्टूडेंट लिखेंगे, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा स्टूडेंट, ये देख सकते हैं। इसी के साथ हम जो है वो नाइट्रोजीनस बेस अटैच करेंगे। जो नाइट्रोजीनस बेस, ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये हेडिंग दी हुई है, ये यहाँ पे नोट करें स्टूडेंट, ये वर्ड नोट करें, नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस स्टूडेंट, कोई भी ऐसी चीज इसको जिसमें नाइट्रोजन भी मौजूद हो स्टूडेंट, और वो एज ए बेस के तौर पे काम करे, यानी OH आयन रिलीज करे, तो उसको हम कहते हैं ये नाइट्रोजीनस बेस है। तो याद रखना है कि कोई भी ऐसा, आप पहले के कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन भी हो और वो बेस के तौर पर यानी OH आयन रिलीज करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजीनस बेस। इसकी 3 एग्जांपल आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है। कौन कौन सी स्टूडेंट एग्जांपल ये यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें ये कोलिन लिखी हुई है ना, आपको नजर आ रहा है, इथेनोलामाइन लिखा हुआ है, ठीक है, सेरीन लिखी हुई है। तो कोलिन का जो है वो इसके साथ हमने अटैच करनी है, और वो बिल्कुल इसी फास्फोरिक एसिड के साथ जो है वो कोलिन जो है वो अटैच हो जाएगी। ये किसके साथ अटैच हो, ये डायग्राम स्टूडेंट मैं दोबारा आपको समझा लूंगा। अब यहाँ पे हम जो है ये फार्मूला ड्रा कर लेते हैं। ये यहाँ पे मैं कोलिन का जो है वो फार्मूला ड्रा करता हूँ, किसका स्टूडेंट, कोलिन का। तो कोलिन बिल्कुल इस तरीके से हमने ड्रा करना है कोलिन को, ये कोलिन है, ये इस तरीके से, इसके ऊपर आपने प्लस लिखना है, और इसके साथ ये CH3, ये कितने होने हैं स्टूडेंट, 3 होंगे। ये बिल्कुल इस तरीके से ना स्टूडेंट, ये इस नाइट्रोजन के साथ
ये 3 CH3 लगे होंगे इस तरीके से, CH3 इस तरीके से, CH3 इसको फिर इकट्ठा भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पे इस साइड पे स्टूडेंट इस तरह ये इसके साथ एक जो है वो क्या होगा स्टूडेंट, CH2 होगा। फिर इसके बाद जो है एक और CH2 होगा स्टूडेंट, और फिर इसके साथ स्टूडेंट क्या होगा, OH होगा, क्योंकि ये एक बेस है और OHN रिलीज करेगी। ये किसका फार्मूला है स्टूडेंट, और यहाँ पे एक प्लस भी लिखना है। ये अब मैं आपको प्लस समझा देता हूँ कि इसका प्लस का साइन क्यों आ जाता है। अगर ये बात आपने समझनी है स्टूडेंट, तो इस बात को नोट रख लें यहाँ पे कि ये नाइट्रोजन के पास ना, ये प्लस इसके ऊपर क्यों आता है, ये नाइट्रोजन के पास स्टूडेंट 5 इसके ये 5 इलेक्ट्रॉन और होते हैं, 3 जो होते हैं वो अनपेयर होते हैं। ये इस तरीके से ये 3 है अनपेयर, एक इसका जो है वो पेयर की शक्ल में होता है। आमतौर पर ये 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को अगर ये स्टूडेंट दे दे, तो वो भी एक बॉन्ड बनता है, वो बनता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये देगा ना, आमतौर पर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर तो एक एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, दोनों बराबर शेयरिंग होती है, लेकिन अगर एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और फिर उसके ये इस तरह एरो का निशान भी लगाया जाता है, जिस तरीके से ये अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये इस तरीके से NH3 की, ये NH3 है स्टूडेंट एक, जब ये बॉन्डिंग करता है किसके साथ स्टूडेंट, हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये देता है, तो ये इस तरीके से हम एरो का ये निशान लगाते हैं, ये किसके साथ बॉन्डिंग कर, एरो का निशान लगा के ये हाइड्रोजन, तो इस तरीके से ये बनेगा। और फिर ये क्या बनेगा स्टूडेंट, ये फिर क्या बन जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास ये NH4 प्लस बन जाएगा। तो ये भी एक इसकी एग्जांपल है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की स्टूडेंट। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसने ये 3 लगे हुए हैं इसके साथ, और जब इसने ये इस तरह इधर भी इसने कार्बन के साथ और OH के साथ ये इस तरह बॉन्डिंग की है, दोनों इलेक्ट्रॉन यूज है, तो इसके ऊपर प्लस साइन आ गया। अब हमने इसको किसके साथ स्टूडेंट रिएक्ट इसने जुड़ना है, इसने इस कंपाउंड के साथ फास्फेटाइडिक एसिड के साथ जुड़ना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो आपको फार्मूला बताया है कि अब इस ये बेस के तौर पर, क्योंकि ये नाइट्रोजनस बेस है, तो इससे जो है वो क्या निकलेगा स्टूडेंट, OH निकलेगा। और ये क्योंकि एसिड है, तो हमने कहा था ना ये एसिड है, ये H देने की सलाहियत रखता है, तो ये यहाँ से ये वाला वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा इस तरीके से। और ये इस तरीके से इसकी जो है वो बॉन्डिंग हो जाएगी किसके साथ, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड स्टूडेंट बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा, फास्फेटिडाइल कोलीन। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, फास्फेटिडाइल कोलीन बन जाएगा। इसको अगर हम स्टूडेंट बुक के अंदर, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना कंपैक्ट फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको हम कंपैक्ट फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं, क्योंकि फिर आपने ये ड्रा करना आपके लिए आसान होगा। अगर इसको हम कंपैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, ये CH2 ये इस तरीके से लिखेंगे आप, ठीक है। इसके साथ आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, O, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद क्या लिखेंगे, अगर इसको ब्लैक कलर का ड्रा कर लें, OC, ये अब ये देखें ना इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसको कंपैक्ट फॉर्म के अंदर ड्रा करेंगे तो ये क्योंकि जो एस्टर कंपाउंड क्या होता है स्टूडेंट, OCO, क्या होता है, OCOR, ये इस तरीके से आपने ड्रा करना है। बिल्कुल इसी तरीके से अब यहाँ पे लिख लेंगे स्टूडेंट, ये CH लिखेंगे, और यहाँ पे फिर दोबारा आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, OCOR। तो ये एक कंपैक्ट फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पे आप स्टूडेंट क्या लिखेंगे, CH2 लिखेंगे। ये बुक के अंदर जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से कंपैक्ट फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, OCOR लिखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे ये क्योंकि फास्फोरिक एसिड है, यहाँ पे आपने लिखना है, तो यहाँ पे हम किसको लिख लेंगे स्टूडेंट, फास्फोरिक एसिड। ये यहाँ पे O लिखेंगे, यहाँ पे P, इसको ये थोड़ा ओपन फॉर्म में लिखा जाता है क्योंकि ये रिएक्शन में हिस्सा लेता है। और यहाँ पे हमारा क्या बचा, सिर्फ एक ऑक्सीजन बच गई यहाँ पे भी, और एक ये नीचे OH इसके साथ लगा हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट ये O के साथ स्टूडेंट क्या लिखना है हमने, O के साथ हमने ये किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, इस तरह CH2 आ जाएगा स्टूडेंट, CH2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और इसके साथ ये नाइट्रोजन आ जाएगा, और इसके ऊपर ये इस तरीके से आपने साइन डालना है, और ये
जो है इसके साथ CH3 कितने लिखने हैं, अगर हम ये कम्पैक्ट फॉर्म में लिख दें CH3 तो कितने हैं 3। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट ये आपने फार्मूला एक कम्पैक्ट फॉर्म के अंदर हमने ये फार्मूला लिख लिया है। किसका ये फार्मूला है स्टूडेंट, फास्फोटिडाइल कोलीन। इसका नाम स्टूडेंट लिख लें, क्या नाम इसका बनेगा, फास्फोटिडाइल कोलीन। ये कम्पैक्ट फॉर्म है। अगर स्टूडेंट सिर्फ ये फास्फोटाइडिक एसिड का अगर आपने फार्मूला कम्पैक्ट फॉर्म के अंदर ड्रा करना है तो बिल्कुल आप इस तरीके से यहाँ ड्रा कर सकते हैं। ये इस तरीके से आप लिखेंगे CH2, ये यहाँ पे लिखेंगे OCO, ठीक है। और याद रखना ये एस्टर लिंकेज के अंदर ना स्टूडेंट ये OCO ये याद रखना है आपने। इसके बाद ये आप CH लिखेंगे, इसके बाद OCO और फिर ये इस तरीके से आप R लिखेंगे। इस तरीके से फिर आप स्टूडेंट ये CH2 ये कम्पैक्ट फॉर्म के अंदर हम फास्फोटाइडिक एसिड को ड्रा कर रहे हैं स्टूडेंट, ये CH2। इसके बाद आपने स्टूडेंट क्या ड्रा करना है O, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट क्या ड्रा करना है P डबल बॉन्ड O और इसके साथ ये 2 OH ग्रुप लग जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये अगर ये बिल्कुल इसी तरीके से ये कंपाउंड जब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, बेस के साथ, तो फिर ये आपका ये जो है फास्फोटिडाइल कोलीन जो है इस ये अभी हमने कौन सा ड्रा किया, ये कम्पैक्ट फॉर्म के अंदर जो हमने ड्रा किया है, ये कौन सा ड्रा किया स्टूडेंट, फास्फोटाइडिक एसिड। तो ये भी पेपर में जो है वो आ सकता है। तो अगर आप डायरेक्ट ये कम्पैक्ट फॉर्म में ड्रा करना चाहिए जिस तरह बुक के अंदर ड्राएं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये बाकायदा तौर पर समझा दिया कि ये किस तरीके से ये जो कंपाउंड जो है ये वजूद में आते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट एक फास्फोलिपिड का एक मालिक्यूल है स्टूडेंट, वो भी एक डायग्राम बनी हुई है। यानी कि फास्फोलिपिड का अगर एक मालिक्यूल देखे स्टूडेंट यहाँ पे तो उसकी इस तरह डायग्राम बनी हुई है। एक उसका हेड है और एक इस तरीके से ना स्टूडेंट आपको ये इस तरीके से टेल नजर आती है, ऐसे टेल नजर आती है। तो जो हेड है ना स्टूडेंट ये आप समझ ले कि एक मालिक्यूल है, किसका मालिक्यूल है स्टूडेंट, फास्फोलिपिड का। ये फास्फोलिपिड का आप कह लें कि एक मालिक्यूल है स्टूडेंट। और हेड जो है ना स्टूडेंट इसका ये आप कह लें कि फास्फेट इसमें मौजूद होता है। यानी इस हेड के अंदर जो आप कह लें कि H3PO4 है, फास्फोरिक एसिड भी इसके अंदर है और स्टूडेंट इसी के अंदर जो है वो आप कह लें कि ग्लिसरॉल भी जो है वो भी किस में आ रहा है, हेड के अंदर आ रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से ये क्योंकि फास्फेट ग्रुप है स्टूडेंट और ये इसकी वजह से ये पोलर भी है, इसको आप क्या कहेंगे स्टूडेंट, ये पोलर भी है इसका हेड और ये हाइड्रोफिलिक भी हेड। ये क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब होता है लवर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वाटर। तो इसकी मुराद है कि ये पानी में जो है वो ये पानी में हल हो जाता है। ये जो हेड है जो भी हाइड्रोफिलिक कंपाउंड होते हैं वो पानी में हल हो जाते हैं। तो इसका जो हेड है ना स्टूडेंट वो क्या हाइड्रोफिलिक है और पोलर है। लेकिन अगर इसकी स्टूडेंट टेल अगर देखे ना तो इसमें स्टूडेंट क्या चीज है, इसमें ये फैटी एसिड है। ये क्या है, ये इसमें है फैटी एसिड, क्योंकि तीन ही चीजें थी इसमें फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल के अंदर, मेन चीजें जो है वो तीन ही थी फास्फोटाइडिक एसिड के अंदर। तो इसकी जो टेल है ना स्टूडेंट वो किस पे मुश्तमिल है, फैटी एसिड पे। अब फैटी एसिड इसके मतलब याद रखना कि ये नॉन पोलर है स्टूडेंट। ये क्या है, ये स्टूडेंट है नॉन पोलर है और ये हाइड्रोफोबिक है। ये क्या है स्टूडेंट, ये हाइड्रोफोबिक है और ये पानी में डिजॉल्व जो है वो नहीं होती। हाइड्रोफोबिक है और हाइड्रोफोबिक कंपाउंड पानी में डिजॉल्व नहीं होते। ये अगर आपने अगर सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी हो ना तो बिल्कुल इस तरीके से आपको ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलते हैं, इस तरीके से अरेंज होते हैं, इस तरीके से ऐसे। तो ये आप कह लेंगे ये बिल्कुल फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल इस तरह होते हैं। एक इसमें हेड होता है, एक इसमें जो है टेल होती है। हालांकि एक रीजन यहाँ पे भी इसका होता है, एक इसका नेक रीजन भी होता है, उसका ये बुक के अंदर इतना जिक्र मौजूद नहीं है। बहरहाल आपने ये याद रखना है। लास्ट पे एक क्वेश्चन आपने याद रखना है कि VIP शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लेसिथीन या व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फास्फेटिडाइल कोलीन। तो अगर इसकी कंपोजिशन अगर आप देखें स्टूडेंट लेसिथीन की तो आपने क्या बताना है, आपने ये बताना है कि ये पहले आपने बताना है कि ये दो चीजों पे मुश्तमिल है। एक है उसमें फास्फेटिडिक एसिड है और एक इसमें नाइट्रोजीनस बेस है, ठीक है। यानी कि दो पोर्शन में आपने जवाब देना है कि लेसिथीन की कंपोजिशन क्या है स्टूडेंट, ये दो चीजों पे मेन पे मुश्तमिल है। किस किस पे, फास्फोटाइडिक एसिड पे मुश्तमिल है और दूसरी चीज इसमें नाइट्रोजीनस बेस है। फिर आपने ये बताना है कि फास्फोटाइडिक एसिड के अंदर जो है वो तीन चीजें हैं। कितनी चीजें हैं स्टूडेंट, तीन चीजें, जिसमें एक ग्लिसरॉल है, दो फैटी एसिड है स्टूडेंट और एक उसमें जो है वो फास्फोरिक एसिड है। तो उम्मीद है ये स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।